नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। लगातार एससी एसटी एक्ट को खत्म किया जा रहा है, लगातार एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। आज की इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दोस्तों, कहते भी है ना कि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने। आपको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने, आपको संविधान ने जो अधिकार दिया है, आज उस अधिकार का हनन हो रहा है और आपके आंखों के सामने ही आपके अधिकार को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप सब लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आज दलित, आदिवासी, ये लोग जो कि शोषित, वंचित, अपमानित, पीड़ित लोग हैं, अगर ये लोग आज सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, आज अगर ये इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, तो इसमें एससी एसटी एक्ट उनका बहुत बड़ा एक हथियार है जिसके जरिए उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लेकिन जब एससी एसटी एक्ट को ही खत्म कर दिया जाएगा, उसे कमजोर कर दिया जाएगा, तो जरा सोचिए उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। अभी भी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। कोई दलित मंदिर के प्रांगण में पेशाब कर दे तो पेशाब को चटवा दिया जाता है, कभी उसका मुंडन कर दिया जाता है, उस पर पेशाब कर दिया जाता है, थूक कर चटवाया जाता है, बराबर कुर्सी पर नहीं बैठाया जाता। यानी कि आज के सदी में भी इतना अपमान हो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसी बीच एससी एसटी एक्ट को कमजोर और खत्म भी किया जा रहा है। अभी हम सभी लोगों ने देखा था जहां पर एक पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा था कि हम एससी एसटी एक्ट को खत्म करेंगे, हमें देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, हम न्याय की गुहार लगाएंगे, हम लड़ेंगे। और उन्होंने क्या किया कि एससी एसटी एक्ट खात्मे का ऐलान कर दिया। फिर भी हम खामोश रहे। लेकिन अब एससी एसटी एक्ट को लेकर के कोर्ट का जो फैसला आया है ना, उसे देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, अब सच में हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। देखिए, लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है, सबूत के तौर पर दिखा रहा हूं। देखिए, लिखा भी है, अपमान की मंशा बिना जात से बुलाना एससी एसटी एक्ट का अपराध नहीं, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है याचिका। अब यहां पर देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अपमान की मंशा से, यानी कि आपके अंदर अपमान करने की जो इच्छा है वो नहीं है, मंशा नहीं है, लेकिन आप जात सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शायद कैमरे पर नहीं बोल सकता हूं, नहीं तो बहुत ऐसे मनुवादी हैं वो हमारे ऊपर ही एससी एसटी एक्ट लगवा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हमारा जो एससी एसटी समाज है उससे वो अपने आप को अपमानित समझता है, लेकिन आप अब उसे वैसा बुला सकते हैं। और अगर वो थाने भी जाता है, एफआईआर कराने भी जाता है, एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लगवाने जाता है, फिर भी मुकदमा नहीं लगेगा। अब मुझे ये बताइए कि दुनिया का कौन ऐसा चोर है जो प्रथम दृष्टया ये कबूल करता है कि हां, हमने चोरी की। अब कोई भी एससी एसटी का अपमान करेगा और थाने में जाएगा और कहेगा कि हमने अपमान की मंशा से ऐसा नहीं किया, जबकि सबको पता है कि उसने अपमान करने के लिए ऐसा बोला, लेकिन वो पलट जाएगा कि हमने अपमान की मंशा से ऐसा नहीं कहा। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं एससी एसटी एक्ट को कमजोर करने की एक पहल है, एक कोशिश है। देखिए, लिखा भी है, अपमान की मंशा बिना जांच से बुलाना एससी एसटी एक्ट का अपराध नहीं, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है याचिका। लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अपमान की मंशा के बिना किसी को जात से बुलाना एससी एसटी एक्ट का अपराध नहीं है, ऐसा केस जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जो ये मामला सामने आया है, ऐसे मामलों पर अगर हम विचार विमर्श करेंगे तो ये न्यायपालिका पर एक हिसाब से मतलब कलंक है, न्यायपालिका पर न्यायिक प्रक्रियाओं का ये दुरुपयोग है। इसीलिए इस मामले को हम रद्द करते हैं। ऐसे मामलों में हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसे मामलों में हम कोई बहसबाजी नहीं करेंगे। लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अपमान की मंशा के बिना किसी को जांच से बुलाना एससी एसटी एक्ट का अपराध नहीं है, ऐसा केस जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप में एससी एसटी एक्ट के अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है। अभियोजन का दायित्व है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य से अपराध होना साबित करे। इसी के साथ कोर्ट ने याची के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। साथ ही कहा कि मारपीट, गाली गलौज के आरोप में मुकदमा चलेगा। अब दोस्तों, अभी तक यही होता था कि अगर किसी एससी एसटी को मारा गया, पीटा गया या फिर उसे उसके साथ गाली गलौज की गई, किसी भी तरीके से उसे अपमानित किया गया, तो तुरंत एससी एसटी एक्ट मुकदमा लगता है
बड़ी कार्रवाई की जाती है। यहां तक कि पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि दलित समाज से आते थे, एक बौद्धिक जज थे और देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज थे, उन्होंने SC/ST एक्ट को मजबूत किया था। उन्होंने कहा था अगर प्रथम दृष्टया ये साबित हो जाए कि हां अपराध हुआ है, SC/ST को अपमानित किया गया है, उसके साथ भेदभाव किया गया है, तो पुलिस तुरंत FIR दर्ज करे। यानी कि पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने SC/ST एक्ट को मजबूत किया था। लेकिन अब जो मनुवादी बैठे हैं, ये मनुवादी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए। यहां तक कि जज मनुवाद करते हैं। कुछ जज, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे जज हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं, कुछ ऐसे जज हैं जो मनुस्मृति को पढ़कर फैसला सुनाते हैं, कुछ ऐसे जज हैं जिन्हें बाबा साहेब का संविधान प्यारा ही नहीं लगता, भले वो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, वो मजबूरी समझते हैं। और ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, जो मनुवाद करते हैं, जो पाखंडवाद करते हैं, जो जातिवाद करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो ऊंच नीच करते हैं। सच में वो बड़े पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। उनसे सावधान रहें, चाहे कोई आम इंसान हो, खास हो, VVIP हो, यहां तक कि जज तक ही क्यों ना हो। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो ना सिर्फ देश का अपमान कर रहे, संविधान का अपमान कर रहे, बल्कि इस लोकतंत्र और देश की खूबसूरती का भी वो अपमान कर रहे हैं। देखिए लिखा भी है, ये आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने अमय पांडे व 3 अन्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता गणेश शंकर श्रीवास्तव व अश्वनी कुमार ने अपनी बहस में कहा कि मामले की FIR अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी। FIR में कहीं भी जात को लेकर अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। बाद में CRPC की धारा 161 के बयान में कहानी जोड़ी गई और कहा गया कि शादी समारोह में जात सूचक शब्द से अपमानित किया गया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ठीक है, अब हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे मामले पलटते हैं, कैसे बयान बदलते हैं और कैसे सच को झूठ लिखा जाता है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पुलिस चार्जशीट पर स्पेशल कोर्ट ने सम्मन जारी किया। लिखा भी है, मेडिकल जांच रिपोर्ट भी अभियोजन की कहानी का समर्थन करती है। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस चार्जशीट पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है, इसलिए अपराध बनता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि जात को लेकर विवाद हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि आपसी विवाद में SC/ST एक्ट लागू करने को लेकर अभियोजन पर संदेह स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो मामला दर्ज था उस मामले को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और जो उम्मीद लेकर गए थे न्याय व्यवस्था से, वो उम्मीद पर न्याय व्यवस्था खरी नहीं उतरी। तो ऐसे ही SC/ST वर्ग के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अभी भी समय है, मैं तो यही कहूंगा कि सुधर जाइए, नहीं तो वक्त ने बदला तो जज्बात भी बदल जाएंगे, हालात भी बदल जाएंगे, आपकी स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाएगी। अभी वक्त अच्छा है लेकिन आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।